वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 2 क्लास 2 का मैथमेटिक्स जो है अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो लेक्चर्स होंगे ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी हैं जो कि होम ट्यूटरिंग करना चाहते हैं बच्चों की, वो इन लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं। और ऐसे लोग, बड़े लोग जो कि खुद पढ़ना चाहते हैं, वो भी इन लेक्चर्स को जो है वो सुन सकते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं कि जो क्लास 2 का जो मैथमेटिक्स है इसमें मेनली हम किन चीज़ों के बारे में जो हैं वो पढ़ेंगे। क्लास 2 के मैथमेटिक्स में जो टोटल यूनिट्स हैं वो कितने हैं आप देख सकते हैं, 6 यूनिट्स हैं। और किन-किन टॉपिक्स के ऊपर ये यूनिट्स हैं। जो पहला यूनिट होगा वो होल नंबर्स के ऊपर है, और इसी तरीके से जो सेकंड यूनिट होगा वो नंबर ऑपरेशंस के ऊपर होगा, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में जो है वो सीखा जाएगा। इसी तरीके से जो यूनिट 3 होगा वो आपका फ्रैक्शंस के ऊपर है, और जो यूनिट 4 है आपका वो बेसिकली मेजरमेंट्स के ऊपर है, जिसमें लेंथ, मास और कैपेसिटी को डिस्कस किया जाएगा। यूनिट 5 जो है वो टाइम से रिलेटेड होगा, और यूनिट 6 जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1, जो कि हमारा होल नंबर्स के बारे में है। जो पहली चीज है वो है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था, और आपने 1 से लेकर 10 तक जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं वो सीखे थे। अच्छा, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं कि इनके जरिए आप चीजों की पोजीशन के बारे में बताते हैं। अच्छा, अब इस पिक्चर में देखो कि ये बीज बनी हुई है और ये इनका घर है, और ये एक कतार में इस तरह से यहाँ पर आपको नजर आ रही है, एक एक लाइन में नजर आ रही है। तो हम इनकी पोजीशन कैसे बताएंगे? यहाँ पर देखो कि इस बी की पोजीशन यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है फर्स्ट, और ये न्यूमरल में लिखा हुआ है फर्स्ट। इसी तरह से ये वाली जो है बी, ये सेकंड पोजीशन पे है। ये वाली बी जो है ये थर्ड पोजीशन पे है। ये वाली बी फोर्थ पोजीशन पे है। ये फिफ्थ पोजीशन पे है। इन पोजीशंस वाले नंबर्स को हम कौन से नंबर्स बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्लास 1 के मैथ्स में भी हमने पढ़े थे 10 तक। इसके आगे देखें तो ये देखो, ये 6 पोजीशन वाली बी है, ये 7th पोजीशन वाली बी आ गई, और उसके साथ ये 8th पोजीशन वाली बी आ गई। फिर ये 9th पोजीशन वाली बी है। उसके आगे ये 10th पोजीशन वाली बी है। फिर 11th पोजीशन वाली बी आ गई हमारे पास। देन ये 12th पोजीशन आ गई। फिर 13th पोजीशन, उसके बाद 14th पोजीशन, फिर 15th पोजीशन, उसके बाद 16th पोजीशन, देन 17th पोजीशन, फिर 18th पोजीशन, उसके बाद 19th पोजीशन, और लास्ट में हमारे पास 20th पोजीशन जो है वो आ गई। तो हमने ऑर्डिनल नंबर्स जो हैं वो 20 तक यहां पर देख लिए, और यहां पर यही बात रिपीट की जा रही है कि ऑर्डिनल नंबर्स किस चीज के लिए यूज होते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट। ऑर्डिनल नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ये देखो, ये आगे लिखा हुआ है, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस को, मतलब पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, इस तरीके से करते हुए हम जो नंबर्स यूज करते हैं इन चीजों को बताने के लिए, उनको हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। 20th तक हमने ऑर्डिनल नंबर्स सीख लिए। अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, राइट द पोजीशन। हमने पोजीशन लिखनी है ऑफ फर्स्ट 20 इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं ना, ए बी सी डी, तो इनकी पोजीशन भी होती है कि पहले कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। तो अब हमने सारे के सारे जो इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स हैं उनकी नहीं, बल्कि सिर्फ फर्स्ट 20 जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं ना, क्योंकि हमने 20th तक ऑर्डिनल नंबर सीखे हैं, तो 20 इंग्लिश अल्फाबेट्स जो हैं उनकी हम पोजीशन बताएंगे ऑर्डिनल नंबर्स को यूज करते हुए। यहां पर देखो, सबसे पहले ए लिखा हुआ है ना, तो ए की पोजीशन क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट देखो,
ये बी लिखा हुआ है, बी की पोजीशन क्या है, सेकंड, क्योंकि बी जो है वो ए के बाद आता है इसलिए सेकंड। उसके बाद ये देखो सी लिखा हुआ है ना, तो सी की पोजीशन क्या बनती है, थर्ड बनती है। अब आप मुझे बताओ डी, डी की पोजीशन क्या होगी, थर्ड के बाद क्या होगा, फोर्थ होगा, तो ये मैंने यहाँ पर फोर्थ लिख दिया, तो डी की पोजीशन आ गई फोर्थ। उसके बाद अगर हम आ, आगे देखें कि ये ई आ गया हमारे पास, ठीक है ना, तो ई की पोजीशन क्या होगी, फिफ्थ पोजीशन होगी ई की। उसके बाद एफ की पोजीशन क्या होगी, सिक्स्थ पोजीशन होगी एफ की। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो जी आएगा उसकी पोजीशन क्या होगी, जी की पोजीशन होगी सेवेंथ। और एच, एच की पोजीशन क्या होगी, एट्थ। उसके बाद एच के बाद आई आ गया, तो आई की पोजीशन क्या होगी, नाइन्थ पोजीशन होगी। उसके बाद जे है, जे की पोजीशन क्या है, टेंथ पोजीशन है। उसके बाद के है, के की पोजीशन क्या होगी, इलेवेंथ पोजीशन होगी, तो यहां पे हम लिख देते हैं इलेवेंथ। फिर एल है, एल की पोजीशन क्या होगी, ट्वेल्थ होगी, तो यहां पे अब हम लिखते हैं ट्वेल्थ, तो ट्वेल्थ पोजीशन पे एल आ गया। फिर उसके बाद नीचे देखो तो यहां पर अब मेरे पास एम आ गया, एम की पोजीशन क्या होगी, ट्वेल्थ के बाद ये थर्टींथ पोजीशन पे आएगा, तो ये यहाँ पर थर्टींथ लिखा। फिर एन है, एन की पोजीशन क्या होगी, फोर्टींथ पोजीशन होगी, यहाँ पे फोर्टींथ लिखा। उसके बाद ओ की पोजीशन देखो क्या लिखी हुई है, फिफ्टींथ पोजीशन लिखी हुई है। नेक्स्ट पी है, पी की पोजीशन क्या होगी, सिक्सटींथ पोजीशन होगी हमारे पास, ये सिक्सटींथ लिखा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास क्यू आ गया, उसकी पोजीशन क्या होगी, सेवनटींथ पोजीशन होगी। नेक्स्ट आर है तो उसकी पोजीशन एटींथ होगी। नेक्स्ट उसके बाद जो है हमारे पास एस है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, नाइनटींथ पोजीशन होगी उसकी, यहाँ पे नाइनटींथ लिखेंगे। और लास्ट में हमारे पास जो ट्वेंटियथ पोजीशन पे बनता है वो ट्वेंटियथ पोजीशन पे टी आ गया, ठीक है। तो इसके आगे जो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी जो है वो हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमने जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटियथ तक पढ़े। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि जो ट्वेंटियथ पोजीशन पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर आता है वो कौन सा आता है, टी आता है। अब हम काउंटिंग की बात कर लेते हैं, बहुत आसान सी चीज़ है, काउंटिंग आपको ऑलरेडी आती है, तो अब हमने काउंटिंग अप टू 100 सीखनी है और वर्ड्स के साथ सीखनी है। तो नंबर्स भी लिखने आने चाहिए और वर्ड्स जो हैं वो भी लिखने आने चाहिए। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं, एंड राइट और लिखते हैं, काउंटिंग अप टू 100, 100 तक गिनती। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वन, और उसके स्पेलिंग भी लिखे हुए हैं, ओ एन ई वन। उसके नीचे आओ तो क्या लिखा हुआ है, टू, टी डब्ल्यू ओ टू। उसके नीचे थ्री, टी एच आर डब्ल्यू थ्री। उसके नीचे फोर, एफ ओ यू आर फोर। उसके नीचे फिर फाइव, एफ आई वी ई फाइव। फिर उसके नीचे सिक्स, एस आई एक्स सिक्स। फिर उसके नीचे सेवन लिखा हुआ है, एस ई वी ई एन सेवन। सेवन के बाद देखो एट, ई आई जी एच टी एट। उसके बाद नाइन, एन आई एन ई नाइन। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टेन। तो टेन न्यूमरल में तो लिखा हुआ है लेकिन वर्ड्स में नहीं लिखा हुआ, वो मिसिंग है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टी ई एन, टेन। टेन के बाद नीचे देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स में लिखा हुआ है इलेवन, ई एल ई वी ई एन, इलेवन। डिजिट में नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर अब हम डिजिट्स में भी 11 लिख देते हैं। तो उसके बाद ये देखो ये 12, टी डब्ल्यू ई एल वी ई 12। नेक्स्ट आ गया 13, टी एच आई आर
TEEN 13। तो 13 जो है उसको अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, नंबर में मिसिंग था। नेक्स्ट उसके नीचे क्या लिखा हुआ है 14, FOURTEEN 14। उसके बाद 15 लिखा हुआ है FIFTEEN 15। देन वी हैव 16। तो 16 की स्पेलिंग यहाँ पे मिसिंग है, वो लिखो। 6 लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद टीन, तो 16 बन गया। इसके नीचे देखो तो 17 लिखा हुआ है, SEVENTEEN 17। उसके नीचे 18, EIGHTEEN 18। उसके बाद 19, NINETEEN 19। तो 19 अब हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके नीचे है 20, तो 20 की स्पेलिंग मिसिंग है, वो यहाँ पे लिखेंगे TWENTY। तो ये लिख दिया 20। उसके बाद ये देखो नीचे क्या लिखा हुआ है 21। अब हम 1 2 3 वैसे ही लिखते जाएंगे, स्टार्ट में 20 जो है वो लिखते जाएंगे। जैसे ये 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25। उसके बाद यहाँ पे क्या आना है, ये मिसिंग है ना, तो 25 के बाद क्या आएगा 26। और वर्ड्स में भी लिख दो 26। उसके बाद नीचे देखो यहाँ पर क्या आएगा 27। और उसके बाद ये लास्ट में यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है 28। तो यहाँ पर भी हम 28 मिसिंग है, वर्ड्स में लिख देते हैं 28। तो ये 28 लिख दिया यहाँ पर। फिर है 29, और 29 के बाद 30। अब हम 30 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 वैसे लिखते जाएंगे और 30 स्टार्ट में लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर अब देखो तो हमने क्या लिखना है 31 लिखना है अब हमने। तो ये मैंने लिखा 30 और उसके बाद 1। उसके नीचे 32। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर 33। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 और 3। उसके बाद नीचे क्या है 34। और उसके बाद यहाँ पर देखो 35, फिर है 36, फिर यहाँ पर 37, और 37 के बाद है 38। वर्ड में लिखेंगे 38। उसके बाद 39, 39 के बाद यहाँ पर क्या है 40। यहाँ पर मैंने लिखा 40। तो अब काउंटिंग एज इट इज रहेगी, 1 2 3 वैसे ही लिखोगे, स्टार्ट में क्या लिखोगे 40 लिखोगे। यहाँ पर आ गया 41, फिर 42, उसके बाद 43 आ गया। 43 में वर्ड में मिसिंग है तो लिखेंगे 43 यहाँ पे, देखो 40 और उसके बाद 3 लिखा मैंने साथ। उसके नीचे जाओ तो यहाँ पर है 44, वर्ड में मिसिंग है, लिखेंगे 44। उसके बाद आया 45, फिर 46, और उसके बाद क्या है 47। उसके बाद देखो क्या है 48, मिसिंग जो है उसको लिखते हैं 48, EIGHT। उसके बाद 49 आ गया। 49 के बाद यहाँ पर क्या आएगा 50। तो अब काउंटिंग एज इट इज रहेगी, स्टार्ट में आप क्या लिखते जाओगे 50 लिखते जाओगे। ये देखो 51, फिर उसके बाद 52, फिर 53, 54, 55, 56, 57,
फिर उसके बाद 58, तो 58 में जो मिसिंग चीज़ है उसको लिखते हैं 58, उसके बाद 59, 59, फिर है 60, काउंटिंग एज इट इज चलेगी और स्टार्ट में क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे। यहां पर देखो ये है 61, उसके बाद नीचे क्या है 62, तो यहां पे 62 लिखूंगा। ये 62। नेक्स्ट देखो तो ये मेरे पास क्या आ गया 63, 63 के बाद फिर नीचे देखो 64, उसके बाद 65, उसके बाद 66, उसके बाद 67, फिर आ गया 68, उसके बाद 69, 70, अब 70 सबसे पहले लगाएंगे तो 71 हो जाएगा। ये लिखा 71, 71 के बाद देखो यहां पर क्या है 72 है, उसके बाद है 73, ये 73 आ गया। फिर देखो यहां पर 74, ये 74 लिखा, फिर उसके नीचे 75 आ गया और ये नीचे 76 लिखा हुआ। उसके बाद आ गया 77, उसके बाद 78 और 78 के बाद फिर क्या है 79, 79 के बाद क्या होगा 80, उसके बाद 81, फिर 82, उसके बाद 83, देन वी हैव 84, यहां पर क्या आएगा 85, फिर उसके बाद 86, 87 और उसके बाद यहां पर क्या आएगा 88, सो 88 यहां पर आ गया। फिर देखो 89, उसके बाद 90, तो ये लिखा 90। अब काउंटिंग से पहले 90 ही बोला जाएगा, 90 ही लिखा जाएगा। यहां पर लिखेंगे 91, ये देखो ये 91 लिखा हुआ है, 91, उसके बाद ये नीचे 92, फिर ये 93 आ गया, 93 के बाद यहां पर देखो ये 94 आ गया, 94 के बाद यहां पर देखो ये क्या आ गया 95, तो यहां पे लिखेंगे 95, उसके बाद यहां पर देखो तो क्या आ गया 96, यहां पे लिखते हैं वर्ड्स में 96, उसके बाद यहां पे 97 आ गया, 97 के बाद यहां पर क्या आएगा 98, 98 के बाद यहां पर क्या आएगा 99, 99, और उसके बाद यहां पर नीचे देखो तो नीचे हमारे पास यहां पर क्या आ गया 100, 100 के क्या स्पेलिंग होते हैं HUNDRED, 100, तो ये 100 तक हमने काउंटिंग जो है न्यूमरल्स में भी लिखी, नंबर्स में भी लिखी और उसके साथ साथ आपने वर्ड्स में भी देखी। तो वर्ड्स में देखा ना आपको कितनी आसान है ये।
अच्छा, अब ये कुछ की फैक्ट्स हैं, इनको यहां पर देखो। जो सबसे छोटा 1 डिजिट वाला नंबर है वो कौन सा नंबर है? वो 0 है, क्योंकि 0 अगर आप लिखोगे तो ये एक ही डिजिट है ना इसमें, तो ये सबसे छोटा नंबर है 1 डिजिट का। और 1 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वो 9 है, क्योंकि 9 के बाद आगे 10 आ जाता है। तो ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट्स हैं इसमें, तो इसलिए इससे बड़ा कोई भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं है। 1 डिजिट वाला नंबर सबसे बड़ा कौन सा होता है? 9 ही होता है। और 10 जो है ये सबसे छोटा 2 डिजिट वाला नंबर है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप चलते जाओ तो 99 जो है वो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर है, क्योंकि 99 के बाद क्या आ जाता है? 100 आ जाता है, जो कि कितने डिजिट्स का नंबर है? 3 डिजिट्स का नंबर है। अब हम ये ट्राई योर सेल्फ वाली एक्टिविटी देखते हैं। लिखा हुआ जी कंप्लीट द फॉलोइंग, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 वर्ड्स में और आगे डिजिट में लिख दिया। इसी तरीके से आगे देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 24। तो यहाँ पे अब हमने नंबर में लिख देना है 24। ये मैंने लिखा 24। नेक्स्ट इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 46 लिखा हुआ है, तो वर्ड्स में मिसिंग है, 46 लिख देते हैं यहाँ पे 46। इसके बाद यहां पर देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास? 62। तो 62 यहाँ पे मिसिंग है नंबर्स में, यहाँ पे लिखते हैं 60 और 2। उसके बाद यहाँ पर देखो तो ये लिखा हुआ है 79। सो 79 को यहाँ पर लिखते हैं 79। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? 95 लिखा हुआ है, सो 95। आज आपने 1 से लेकर 20th तक ऑर्डिनल नंबर्स जो हैं वो सीख लिए, और हमने अल्फ़ाबेट्स जो हैं फर्स्ट 20 उनकी पोजीशन के साथ प्रैक्टिस भी की थी। और उसके बाद आपने 1 से लेकर 100 तक जो काउंटिंग है वो रिवाइज की, और उसको वर्ड्स में भी लिखना सीखा। तो अब आपने यहाँ तक जो है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है।